तो आज हम जो है हमारे जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स हमारे रहे थे रियल एनालिसिस के, ठीक है, तो वो चैप्टर वाइज मैंने अरेंज किए हैं। तो मैंने आपसे बोला था न्यूमेरिकल वीडियो जो आएगी उसमें देख लेंगे, या तो एक एक चैप्टर के रखेंगे या फिर पूरे एक साथ ही एक ही वीडियो में। तो मैंने जो है इसको रियल एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस दोनों हैं, दोनों के ही जो है क्वेश्चंस भी उतारे हुए हैं साथ में कि कौन सा क्वेश्चन आपका रह रहा था, और साथ में एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, चैप्टर 1 में आपका कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो न्यूमेरिकल था, उसमें सारे के सारे एक्सप्लेन किए गए थे। चैप्टर 2 यानी कि सीक्वेंस में आपका क्वेश्चन नंबर 18 था ये कि इफ़ एन आपको ये दे रखा है एन और रूट में एन, देन लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन बताना है। तो इसमें जो है ये केस था कि आपको पहले एन निकालना था। जब मैंने मेथड भी आपको एक्सप्लेन किया था शॉर्ट नोट में, मैंने जो शॉर्ट नोट में अगर कराया है, अगर आपने वो अच्छे से समझा है तो आप ये न्यूमेरिकल कर सकते थे, बट फिर भी आपसे अगर ये नहीं हुआ है तो इसी वजह से ये एक्सप्लेन किए जा रहे हैं। तो देखो, एन लेंगे, फिर एन+1 निकालते हैं, तो n+1 और रूट में यहाँ पे भी क्या हो जाएगा n+1। ठीक है, फिर उसके बाद हम ये चेक करते हैं कि एन माइनस एन+1 जो है वो 0 से कम आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप खुद देखें, अगर मैं n की जगह 1 भी रखूँ तो 1√1 माइनस के 1+1 और रूट में 1+1 यानी कि मीन्स 1 और ये 2 और ये √2, तो ये वाला बड़ा है ना, तो ये नेगेटिव में जा रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, 0 से छोटा होगा। तो नॉर्मली हम जो रखते हैं फिर एन में यानी कि इसी वैल्यू में इन्फिनिटी रखते हैं, तो ये आपका इन्फिनिटी इस तरीके से आएगा। ठीक है, लेकिन इस केस में क्योंकि अगर मतलब इस क्वेश्चन में जो है ये मिस्टेक थी, अगर यहाँ पे n होगा तो इसका आंसर इन्फिनिटी ही आएगा। ठीक है, लेकिन वो आपका ऑप्शन में नहीं था। ठीक है, तो ये कुछ जो लास्ट में जो क्वेश्चन दिए होते हैं बुक में, तो ये एग्जाम्पल्स होते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे यानी कि n यहाँ है, यानी कि कहने का मतलब जो रूट है वो n का रूट है, यानी कि जैसे क्यूब रूट होता है तो उसमें यहाँ 3 होता है, इसी तरीके से यहाँ पे n है। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर आप रूट यानी कि जैसे मान लीजिए स्क्वायर रूट है तो इसको आप इस तरीके से लिख देते हैं कि 2 की पावर 1/2। इसी तरीके से n का अगर रूट है तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ। तो इसका एक फॉर्मूला था, ये भी मैंने आपको शॉर्ट नोट में बताया था कि एन अगर कभी भी आपको पावर दी होती है तो उसको इस तरीके से हम ले सकते हैं। उसका फॉर्मूला होता है लिमिट SN+1 अपॉन SN रखते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से इस फॉर्मूले के हेल्प से जो है हम ये वाली वैल्यू लेंगे। तो SN सिर्फ इसमें कितना है, इतना, यानी कि मीन्स आपका n जो है वो SN है, बाकी 1/n ये फॉर्मूले में आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला आपका है SN+1, यानी कि जो n यानी कि SN है, SN आपका सिर्फ n है। ठीक है, तो उसमें n+1 करना है, यानी कि एक बार तो ये हो जाएगा n+1 और एक होगा n। तो इस तरीके से लिख सकती हूँ SN+1 को n+1 और SN को n। ओके, तो यहाँ से फिर क्या हो सकता है, सिंपली आप जो है सिंपली इसमें से जो है n कॉमन ले सकते हैं ऊपर से। अगर वो n कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या रह जाएगा, 1+1 अपॉन n। ठीक है, अपॉन n से n कैंसिल हो जाएगा। अब इन्फिनिटी रखेंगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी मीन्स 0, तो 1 + 0 मीन्स 1। तो आपका इसमें इस तरीके से बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, ये इस क्वेश्चन में मिस्टेक थी, लेकिन अगर यही क्वेश्चन आता है आपका n रूट और n, ठीक है, तो इसका आंसर इन्फिनिटी ही आएगा। यहाँ पे इस वजह से मैंने दोनों किए हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 जो था वो था इफ़ SN आपको ये दे रखा है रूट में n+1 और रूट n, देन लिमिट बतानी थी तो SN इन्फिनिटी पे, तो आपको फिर से वही करना है। तो इस तरीके की कंडीशन में आप क्या करेंगे, इसे रेशनलाइज करेंगे। अगर आप रेशनलाइज कर सकते हैं तो देखो मैंने क्या किया है, रूट में n+1 माइनस के रूट n, वैसे तो ये शॉर्ट नोट में एक्सप्लेन हो गया था पर फिर भी मैंने ये इसमें भी ऐड कर दिया है। तो देखो SN, फिर यहाँ पे जो माइनस है ना, इसको प्लस में हम 2 बार प्रोडक्ट कर सकते हैं ऊपर नीचे, तो ये कैंसिल भी तो हो सकता है, तो इससे कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा। तो इस तरीके से मैंने ये कर लिया है। ठीक है, ओके, तो देखो फिर उसके बाद जब हम इसकी प्रोडक्ट करेंगे, यहाँ पे था हमारा रूट में n+1 और माइनस रूट n। ठीक है, एक ब्रैकेट ये बन रहा था और एक ब्रैकेट था n+1
प्लस रूट में n। तो ये आपका फॉर्मूला बना रहा है a माइनस बी और a प्लस बी का, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, और डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी अगर आप करेंगे तो भी हो जाएगा। तो इसको a मान लीजिए, इसको b, तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो n प्लस 1 आ जाएगा। इसी तरीके से जब इसका स्क्वायर करेंगे तो n आ जाएगा इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो फिर उसके बाद n प्लस 1 माइनस के n, अब देखो n से n कैंसिल हो जाएगा, फिर सिर्फ आपका 1 बचेगा, तो 1 अपॉन रूट में n प्लस 1 प्लस रूट में n। अब आप जब n टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे, n की जगह इन्फिनिटी रखेंगे, तो टोटल ओवरऑल इन्फिनिटी ही बनेगा नीचे। तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0। देखो मैंने यहाँ पे भी जो है रूट n अगर मैं कॉमन लूँ तो भी इससे भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कैंसिल ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो n की आपका इन्फिनिटी नीचे बनना ही है, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। तो इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपका वो था द वैल्यू बतानी थी ऑफ लिमिट की 1/n। इस तरीके से आपको पूरा ये दे रखा था। तो आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन मिले तो इसको और इसको पकड़ लेना है, ठीक है। सिर्फ लास्ट जो वैल्यू होगी लास्ट, ठीक है, वो आपको ले लेनी है। और ये तो देखो, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, इसका फॉर्मूला बनाने की कोशिश की, ये वाला जो फॉर्मूला था, ठीक है। तो उसके लिए बट सिर्फ हमारा एसन जो है होल पावर 1/n होना चाहिए था, लेकिन आपको जो ये दे रखा था वो ये है। तो मैं इसको ऐसे कर सकती हूँ कि n की पावर n ले लूँ, तब भी अगर इसको मैं ऐसे सोल्व करना चाहूँगी तो ये n की पावर 1 अपॉन n, और यहाँ n की पावर n मैंने जो लिया है तो 1 अपॉन n, इससे n कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ n की पावर 1/n अपॉन n हो जाएगा, ठीक है। तो बात यही आ गई ना जो हमने लिया था, ठीक है। इस वजह से मैंने ऐसे लिया है। तो अब आपका एसन जो हो गया वो क्या हो गया, n अपॉन n की पावर n, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला अच्छे से पता है कि s की पावर n और s की पावर 1/n, तो फिर ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना है, ठीक है। जब भी आपकी फॉर्म इस तरीके की बनेगी तो आपको यही फॉर्मूला यूज़ करना है। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, n प्लस 1, इसकी जगह n प्लस 1, और जहाँ पे भी n है वहाँ पे n प्लस 1 कर दिया है, ठीक है। फिर उसके को अपोन में ऐसा नहीं लेना था, तो n अपॉन n की पावर n, फिर उसके बाद इनकी अंदर के साथ प्रोडक्ट होती है बाहर वालों की बाहर वालों के साथ, तो n प्लस 1 और अपॉन n प्लस, इसको मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ n प्लस 1 की पावर n और n प्लस 1, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो मैंने ये यहीं पे ऐसे लिख लिया, और फिर ये जो n की पावर n था वो यहाँ प्रोडक्ट होगी, तो ये यहाँ आ गया है, और यहाँ पे जो है ये n ये ऐसी है, ठीक है। फिर इससे ये कैंसिल हो गया है। तो अब आप यहाँ से n की पावर n कॉमन ले सकते हैं इसमें से, ठीक है। तो मैंने इसमें क्या किया है, यहाँ पे n की पावर n में से जो है ये कॉमन ले लिया है, ठीक है, n की पावर n। तो यहाँ पे 1 रह जाएगा, फिर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 अपॉन n की होल पावर n और n, ठीक है। फिर उसके बाद n की जगह जब इन्फिनिटी रखेंगे तो ये इन्फिनिटी, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी मीन्स 0, तो आपका 0 ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारा वो है राइमन, ठीक है। थर्ड चैप्टर में भी आपका कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। तो इस वजह से अब हम फोर्थ चैप्टर देख लेते हैं, जो भी इसमें क्वेश्चन रह रहे थे, ठीक है, ठीक है। चैप्टर जो है चैप्टर 4 है राइमन इंटीग्रल। अब इसके रिमेनिंग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो, फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल एक्स दे रखा था इन द इंटरवल 0-3 में, लेट पी जो है यानी कि पार्टीशन फंक्शन आपको दे रखा है, ठीक है। तो 0-3 के बीच में है, 0 के और 3 के बीच में। तो जो वैल्यू है आपको LPF ही निकालनी है, यानी कि लोअर वाली आपको निकालनी है, ओके। और ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं। तो कभी भी अगर आपको पार्टीशन दिया हो तो इसमें आपको मैं UPF और LPF दोनों, अपर और लोअर दोनों निकाल के बताऊंगी कि किस तरीके से निकालना है, ठीक है। तो देखो, इफ़ P इज़ एनी पार्टीशन है ऑफ 0 और 3 का, देन फॉर एनी सब इंटरवल, यानी कि इनके इंटरवल, यानी कि हम किस तरीके से बना सकते हैं, 0 1 1 2 1 3, तो ये इसके सब इंटरवल हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब LPF का जो फॉर्मूला होता है वो होता है समीशन R 1 से लेके n स्मॉल m r और डेल्टा x r। तो जो स्मॉल m r है ना वो आपकी ये वैल्यू है 0 1 2, ठीक है। और जो डेल्टा x r है ना वो ऐसे है 1 में से 0 जाएगा, 2 में से 1 जाएगा और 3 में से 2 जाएगा। तो वही मैंने यहाँ लिखा है 0, फिर उसके बाद 1 में से 0 गया प्लस 1, फिर 2 में से 1 गया, फिर प्लस 2, फिर 3 में से 2 गया, ठीक है। फिर आपका क्या बचेगा, ये तो 0 हो जाएगा ये वाला पार्ट, यहाँ पे 1
और यहाँ पे 2, तो 1 + 2 3। तो इसी वजह से आपका इसमें बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आ रहा था लोअर के लिए। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। लेकिन अगर क्वेश्चन में आ जाए कि UPFB निकालो तो आप कैसे करेंगे, तो उस चीज़ को भी आप समझ लीजिए। ठीक है, कि ताकि आए तो आप कर लें। तो देखो UPF के लिए कैपिटल MR होगा। कैपिटल MR से मतलब क्या है, ये था आपका 0 1 1 2 और 2 3। इसमें क्या होगा, ये वाला जो पार्ट है ना, ये आपका कैपिटल M होगा। और ये डेल्टा XR वही है, 1 में से 0 जाएगा, 2 में से 1 जाएगा, 3 में से 2 जाएगा। तो ये 1 डॉट 1 माइनस 0 प्लस 2 2 माइनस 1 प्लस 3 3 माइनस 2। तो आपका ये आ जाएगा 1 + 2 + 3 = 6। तो इस वजह से आपका UPFB यहाँ से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार आया हुआ भी है ये। ठीक है, तो देखो इफ़ fx जो है बी डिफाइंड है ऑन 0 2 पे एज आपको दे रखा है fx ये, और वैन जब x रेशनल है। ठीक है, एंड fx आपको ये दे रखा है वैन x जब है इरेशनल। देन अपर बताना है, अपर राइमन इंटीग्रल 0 2 में क्या होगा। तो ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं, लेकिन सिर्फ आपको इसमें अपर पूछा है, लोअर नहीं पूछा है। तो एक कंडीशन आपको रेशनल के लिए दे रखी है, एक आपको इरेशनल के लिए दे रखी है। तो जो रेशनल होगी इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे इरेशनल वाली। ठीक है, वो क्यों करेंगे वो अभी आपको पता चल जाएगा। देखो तो ये है रेशनल वाली, ये है इरेशनल वाली। तो इसमें से पहले इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो है वैल्यू किस में लाई कर सकती है। तो अगर आप इसे देखें तो 0 से 1, मतलब अगर वैल्यू जो है x की वो 0 या 1 के बीच में हो तो 0 जो है 0 से बड़ा होगा जब इसे आप सोल्व करेंगे। ठीक है, वैल्यू रख के देख लीजिए। अगर 1 से छोटी, इसका मतलब 0 ही रख लीजिए। तो 0 0, तो आपका 0 ही आ रहा है, तो 0 के बराबर तो है ही। ठीक है, अगर आप 1 ही रखते हैं तो 1 1 माइनस के 1 तो 0, तब भी 0 ही आ रहा है। कहने का मतलब 0 से बड़ा ही आ रहा है। लेकिन जब आप 1 और 2 रखते हैं वैल्यू तो देखिए क्या आएगी। यहाँ पे 1 1 माइनस के 1 तो 0 आ रही है। लेकिन जब आप 2 रखेंगे, 2 माइनस के 1 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 मल्टीप्लाई ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा -4 और 1, तो यानी कि -3 3 2 6 माइनस नेगेटिव पहुंच गई है, यानी कि 0 से कम आ रही है। इस वजह से हमने ये दो कंडीशंस बनाई है। तो आपको एक तो 0 से 1 में लेना है इंटरवल, एक लेना है 1 से 2 में। ठीक है, अब जो पार्टीशन होगा 0 2 का वो इनके बीच में ही होगा। तो 0 1 के लिए जब कैपिटल MR की बात करेंगे, ठीक है, और ये जब उसके लिए लेंगे तो देखो कैपिटल MR और लोअर MR, अब ये कैसे रखें, कैसे पहचान होगी। अगर आपको इस तरह की कन्फ्यूज़न हो तो इसके लिए बहुत ही इजी जो है मेथड है वो देखिए। अब देखो इफ़ P इज़ एनी पार्टीशन है 0 2 के बीच में, तो जो MR होगा कैपिटल MR वो ये होगा x प्लस, यानी कि रेशनल वाला होगा पार्ट आपका, जो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, और x² प्लस x का क्यूब 1 और 2 के बीच में। वो क्यों, क्योंकि जो है यहीं पे आपकी वैल्यू जो है बड़ी आएगी। और स्मॉल MR में उल्टा लेंगे कि ये वाली जो है 0 1 के बीच में और ये वाली जो है 1 2 के बीच में। तो ये बहुत मेन पॉइंट है जो आपको याद रखना है। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे, और वैसे क्लियर ये हो रहा है सीधा सीधा। अगर आप यहाँ पे जो है वो रखते हैं 0, ठीक है, तो 0 0 और 1 रख रहे हैं तो 1 + 1, और यहाँ पे कितना देगा 1² + 1 यानी कि 2, और यहाँ पे अगर आप 2² रखते हैं तो आपको जो है 3 इसका क्यूब, यानी सॉरी 2 का क्यूब, तो आपको ये जगह 2 2 4 और 2 2 जा 4 2 जा 8, तो यानी कि 12 आपको ये देगा। ठीक है, और इस वाले का देख लेते हैं। अगर यहाँ पे आप 0 रख रहे हैं तो 0 देगा, 1 रख रहे हैं तो 2 देगा। लेकिन यहाँ अगर आप रखेंगे तो 1 + 1 यानी कि एक बार 2 मिलेगा, और एक बार 2 + 2 का स्क्वायर यानी कि 2, यानी कि कितना 2 + 4 यानी कि आपको मिलेगा सिर्फ 6। तो इस वाले से कम बैठ रहा है ना इसका। और सिंपली बात ये है कि इसमें जो है बड़ी वाली लिमिट जो है बड़े वाली पावर के साथ, हाईएस्ट पावर के साथ। तो देखो ये हाईएस्ट पावर है तो बड़ी वाली लिमिट यानी कि 1 और 2 ज़्यादा है 0 और 1 के मुकाबले, तो इस वजह से ये वाला इसके साथ प्रेफर्ड करेंगे। और MR में उल्टा होगा कि बड़ी वाली के मतलब ज़्यादा छोटी लिमिट के साथ बड़ी वाली डिजिट और बड़ी वाली के साथ छोटी। तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया।
अगर आपको ये क्लियर हो गया ना तो एक बार आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। आपको सेम क्वेश्चन अगर इसी पैटर्न पे आ गए तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं ना। तो एक बार अगर आपको ये क्लियर नहीं हुआ तो इसको फिर से रिपीट करके देखना, ठीक है। तो देखो, जब हम निकालेंगे अपर के लिए तो अपर में हम यहाँ पे डैगर लगाते हैं, ये डार्क बॉक्स होता है, ये आपको पता भी है। तो 0 से 1 x प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 1 से 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का क्यूब, ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब देखो, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। इंटीग्रेशन करना आपको आता होगा, अगर x है उसकी पावर 1 है तो उसमें 1 ऐड कर देते हैं, फिर ये जो पावर होती है यही हम नीचे लिख देते हैं। तो वही काम किया है, यहाँ पे x है, इसकी पावर 1 है तो 1 + 1 2, तो ये 2, यहाँ 2 है तो 2 + 1 3, इसी तरीके से यहाँ 2 है तो 3, और यहाँ 3 है तो 4 और 4, ठीक है। और 0 1 और 2 ये लिमिट लगा दी है। लिमिट सॉल्व इस तरीके से करते हैं, एक बार पहले 1 रखते हैं पूरी इसमें वेरिएबल जितने भी आपको हैं, फिर एक बार 2 रखेंगे, फिर इसमें से 1 रख के माइनस करेंगे। तो जब आप इसमें 1 रखेंगे तो ये जगह 1 स्क्वायर 1/2 प्लस 1 का क्यूब यानी कि 1/3, और फिर जब 0 रखेंगे तो ये सारे 0 हो जाएंगे तो -0, ठीक है। प्लस फिर इसी तरीके से यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब यानी कि 2 2 4 2 8, 8/3 प्लस 2 की पावर 4 यानी कि 8 2 16/4 माइनस फिर एक बार 1 रखेंगे तो 1/3 प्लस 1/4। देन आप इसे सोल्व करेंगे तो आपका 83/12 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, जो अगर इसमें सेकंड पार्ट भी अगर आपसे पूछ ले, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, लोअर के लिए तो 2 नीचे वाले, और आपको पता ही है वेरिएबल कैसे लेने हैं, ये इसके साथ छोटी लिमिट के साथ बड़ा वेरिएबल, और मतलब बड़ी एक्सप्रेशन, और 1 और 2 यानी कि बड़ी के साथ छोटी। तो फिर इसके बाद फिर से इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका क्यूब अपॉन 3 की पावर 4/4 हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स की पावर 3/3। फिर इनकी लिमिट 0 से 1, 1 से 2, ठीक है। फिर इसमें रखेंगे तो 1/3 1/4, फिर 0 रखेंगे तो 0 ही आएगा, तो इस वजह से वो मैंने यहाँ लिखी नहीं है। प्लस 2 की जगह 2 रखेंगे तो 2 2 4, इसी तरीके से यहाँ रखेंगे तो 8, माइनस फिर इसके बाद 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 का क्यूब यानी कि 1। इसे सोल्व करने के बाद आपका 53/12 आ जाएगा। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, इस वजह से मैंने आपको ये भी करा दिया इसमें, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था आपका इस यूनिट का वो था ये। तो क्योंकि आपको ऑप्शनल आता है तो शॉर्ट ट्रिक से भी आना चाहिए जिससे आप क्वेश्चन को जल्दी कर पाएँ। तो देखिए, ये क्वेश्चन हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे। देखो, इफ़ एफ(x) जो है भी फंक्शन है डिफाइंड बाय 0 और π/4, तो कह रहा है इंटीग्रेबल है या नहीं है। इंटीग्रेबल के लिए आपको एक तरीके से LHS और RHS दोनों इक्वल होने चाहिए वैल्यू इन वाली वैल्यू इसको पुट करने के बाद। ओके, ये बात क्लियर हुई। तो मैंने 0 के लिए भी अगर आप रखते हैं तो भी नहीं बनेगा, वैसे बाकी हम देखते हैं किस तरीके से इंटीग्रेशन करेंगे क्योंकि हमारा इसका, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे इसे। तो f(x) आपको दे रखा है cos x जब x रेशनल है, और sin x आपको दे रखा है जब इरेशनल है, ठीक है। अब देखो, लोअर राइमन इंटीग्रल निकालने के लिए 0 से π/4 और cos x और dx इसका इंटीग्रेशन। तो cos का क्या होता है, साइन होता है, 0 से π/4 रखा, साइन 0 0 होता है, π/4 पे 1/√2 वैल्यू होती है, तो आपका ये आ गया LHS यानी कि लोअर राइमन इंटीग्रल 1/√2, ठीक है। इसी तरीके से क्या करेंगे, अपर वाला निकालेंगे। तो अपर वाला निकालेंगे तो कैसे होगा, तो देखो अपर राइमन के लिए साइन था तो 0 से π/4 जब साइन का करेंगे तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos x, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया 0 π/4। अब जो cos x की π/4 पे वैल्यू होती है, इनकी cos π/4 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√2, और जो cos 0 की वैल्यू होती है वो होती है 1, तो 1/√2 - 1। तो क्या ये सोल्व करने के बाद दोनों बराबर आए, नहीं आए, तो इसका मतलब ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, राइमन इंटीग्रेबल ये नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका ये 34, लेट द फंक्शन जो है f डिफाइंड बाय 0 1 के बीच में दे रखा एज f(x) आपको 2rx दे रखा है व्हेन 1/r+1 और 1/r के बीच में r = 1 2 3, देन f इज़ r इंटीग्रेबल है 0 और 1 में, देन बताना है 0 से 1 f(x) dx क्या होगा, ठीक है। तो ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से चेक करना है विच वन इज़ करेक्ट, ओके। तो देखो f(x) आपको ये दे रखा था जहाँ पे आपको ये वैल्यूज़ दे रखी थी,
तो अगर आप यहाँ वैल्यूज़ भी पुट करते हैं तो आर की तो ये हो जाएगा 1/2 और एक्स 1/1 के बीच में, इसी तरीके से 1/3 और 1/2 के बीच में इस तरीके से होगी। तो अगर इसका हम जो है इंटीग्रेशन भी निकालते हैं तो पूरे का टोटल इस तरीके से होगा 1 और 1/2 के बीच में, जैसे ही मैंने अभी आपको रख के दिखाया। फिर इसके बाद 1/3 1/2 के बीच में, ऐसे करके बहुत सारा, तो इनकी समेशन बन जाएगा R1 से लेकर n तक, बहुत सारे से मतलब आगे तक, ठीक है। 1/r+1 और 1/r fx के बीच में। तो हमारे पास जो fx है वो क्या दिया हुआ है, वो है 2rx। तो इसको हम यहाँ पुट करते हैं, ओके। तो देखो वी हैव, तो फिर हमने यहाँ पे 2rx रख दिया। जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में है तो 2rx² 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो rx² आ जाएगा, लिमिट ये लगेगी। फिर उसके बाद ये r जो है ये मैंने कॉमन ले लिया, सिर्फ x² रह जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो एक बार 1/r² और 1/r+1 का स्क्वायर रहेगा। इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया। अगर हम इसमें r की वैल्यू पुट कर दें 1 2 3 इस इक्वेशन में, तो कुछ ये इस तरीके का बनेगा जिस तरीके से मैं बता रही हूँ, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। तो देन आप इसे सॉल्व करेंगे तो सिर्फ आपका इतना पार्ट इसमें बचेगा। तो लास्ट में जो ये आपकी फॉर्म बन रही है ना, उसी को हम सिर्फ ले लेते हैं, ठीक है। तो एक ये जो पार्ट इतना आपका बन रहा है इसमें वो ले लेते हैं। तो ये आपका r तक जाएगा तो 1/r², ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। क्योंकि ये जो है आपका कैंसिल हो जाएगा, कहीं ना कहीं आप इसे जब सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सिर्फ आपका ये पार्ट बचेगा। अब मान लीजिए कि n जो है वो इन्फिनिटी हम टेंस करा दें, तो आपका इतना पार्ट, ये वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो सिर्फ आपका ये बचेगा समीशन 1/r²। तो ये फॉर्मूला होता है जब भी आपका ये सीरीज़ होती है, वैसे तो फोरियर सीरीज़ आपने अभी ये चैप्टर नहीं पढ़ा है। फोरियर सीरीज़ में अगर इस तरीके से समेशन होगा ना, सम इस तरीके से 1/1 + 1/2 का स्क्वायर, तो ये इक्वल होता है π² 6 के। इस वजह से इसका ये ऑप्शन आया था, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर 6, इंटीग्रल एज ए फंक्शन ऑफ अ पैरामीटर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इस चैप्टर के। और आई थिंक मुझे नहीं लगता आपसे किसी से भी सॉल्व हुए होंगे इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन इसके थोड़े अलग टाइप के हैं और इसमें आपको फॉर्मूलेज बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। तो इस वजह से मैं बता रही हूँ, देखो कैसे होगा। कुछ क्वेश्चन आप शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं इसमें, कुछ क्वेश्चन आप जो है लॉन्ग तरीके से ही करना पड़ेगा, उसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। तो देखो इसमें आपको ये दे रखा था कंडीशन, तो आपको यहाँ पे अल्फा की कंडीशन दे रखी है। और तो इसमें आप क्या करेंगे, तो आप अगर आपको कहीं पे भी इस तरीके से अल्फा दे रखा है और आपको दिखाई दे रहा है इसमें भी, इधर भी है और बराबर भी दिखा रहा है, तो सीधा आपको अल्फा की वैल्यू रख लेनी है ऑप्शन वाइज। तो अगर आप इस वाली कंडीशन में देखें तो 1 और -1, यानी कि ना तो अल्फा की वैल्यू -1 है ना ही 1 है, बीच में है। तो बीच में क्या हो सकते हैं, 0। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो सकती है, 0। तो अगर मैं यहाँ 0 पुट कर दूँ और इसी तरीके से यहाँ 0 पुट कर दूँ, तो उसी पे बेस हम इसको क्वेश्चन को हम बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। देखिए कैसे, ठीक है। तो ऑप्शन के थ्रू मैंने इसमें ऑप्शन ए लिया है। तो अल्फा की वैल्यू मैंने जैसे अभी आपको बताया, तो क्वेश्चन आपको ये गिवन था। तो यहाँ पे जब मैं इसके अल्फा की वैल्यू 0 रख दूंगी तो यानी कि कोस ये भी 0 हो जाएगा और log 1 रह जाएगा, सिर्फ इतना log 1। और log 1 की वैल्यू होती है 0, ठीक है। इसी तरीके से साइन, जो साइन की वैल्यू होती है, साइन 0 पे ही 0 होती है। तो साइन इनवर्स अल्फा, तो ये भी 0। तो आपका LHS और RHS से इक्वल आ रहा है, मीन्स आपका ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ आपको। तो इस तरीके से होगा ये क्वेश्चन, ठीक है। ये PDF लॉन्ग होने की वजह से ये इशू हो रहा है, ये बार बार ऊपर नीचे हो जा रहा है, ठीक है। क्योंकि इसमें आपकी मैंने रियल एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस दोनों ही मर्ज की हुई हैं, तो काफ़ी बड़ी PDF बन गई थी ये। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 1/y 0 से लेके इन्फिनिटी e⁻⁻xy dx और y बड़ा है 0 से, देन आपको ये प्रूफ करना है। तो ये वाला देखो फंडा थोड़ा इसमें समझना है आपको। जब भी आपको इस तरीके का केस होगा, जैसे कि मैंने आपसे बोला भी था कि CCSE में ज़्यादातर जो है ना सेम क्वेश्चन ही आ जाते हैं। तो देखो, तो इसमें आपको इस तरीके से याद रखना है ये कि e⁻, वैसे तो आप इसे सोल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन अलग है इसकी, इस वजह से मैंने बोला है कि आप इसे, मैं अभी बताऊंगी और भी क्वेश्चन आगे इंटीग्रेशन से, आप उस मेथड से इसे कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं बता रही हूँ। तो देखो e और यहाँ पे माइनस, तो log में
ए माइनस यानी कि log ए और log बी ही होता है, इस वजह से इसमें आपका बी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, ये कह सकते हैं सीधा सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा था कि इफ़ अल्फ़ा जो है वो बड़ा है -1 से, देन आपको कंडीशन बतानी थी कि ये किसके बराबर हो सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैंने सोचा भी एक बार कि यहाँ पे अगर हम 0 रख दें तो शायद कुछ हो जाए कि इसकी पावर 0, 1 - 1 तो 0 हो जाएगा। और इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने पहला भी क्वेश्चन आपको बताया, डायरेक्ट हो रहा है ये। इसमें वैल्यू पुट कीजिए अल्फ़ा इक्वल 0 यानी कि यहाँ पे 0, तो ये हो जाएगा log 1। फिर से वही काम हो रहा है, यहाँ पे 0 बन रहा है, इधर भी 0 बन रहा है, तो आपका सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो गया है। ठीक है, तो देखिए कितना इजीली आप बिना इंटीग्रेशन करे इन क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये हमें लॉन्ग मेथड से ही करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्ट मेथड नहीं है क्योंकि। ठीक है, तो देखो इफ़ अल्फ़ा जो है अल्फ़ा स्क्वायर वो छोटा है 1 से, देन आपको ये कंडीशन दे रखी है, फिर आपको बताना है कौन सा इसमें करेक्ट होगा। तो इसमें भी हमने सोचा भाई हम तो शॉर्ट ट्रिक वाला लगाएंगे, बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है कि यहाँ पे π/2 है और यहाँ पाई है, और साइन यहाँ पे 0 रखने पे ये भी 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है, तो मतलब हमारा कोई ऑप्शन मिल ही नहीं रहा है। तो इस वजह से हमें लॉन्ग मेथड से ही इसे करना पड़ेगा। तो बाय मेथड जो कि आपको इस चैप्टर में दिया गया है, उसी मेथड से हम इस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। ओके, तो देखो सबसे पहले आपको जो भी क्वेश्चन दे रखा है, यानी कि आपको ये क्वेश्चन दे रखा था, तो जो भी आपको पैरामीटर गिवन होता है, मीन्स यहाँ पे आपको अल्फ़ा दे रखा है, तो उसी के रेस्पेक्ट में आपको इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेना है। तो एफ अल्फ़ा हमेशा यही स्टेप फॉलो करना है। ठीक है, पहले पैरामीटर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन ही करना है हर क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जब अल्फ़ा के रेस्पेक्ट में हम यहाँ डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो log है, log का डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं, मान लीजिए सपोज log x है तो इसका डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x। ठीक है, मान लीजिए x की पावर स्क्वायर होती तो इसका होता 1/x², लेकिन यहाँ पे पावर 2 हो गई है ना, तो इसका भी डिफ्रेंशिएशन होता साथ में, यानी कि यहाँ पे हो जाता 2x। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पे log था और ये तो इससे अलग ही है, तो इसका तो हमारा कोई मैटर ही नहीं है इसी के साथ। ठीक है, सिर्फ इतना पार्ट में ये log है, बाकी ये अलग है। तो जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/1 प्लस अल्फ़ा साइन एक्स अपॉन 1 माइनस के अल्फ़ा साइन एक्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ अकेला अल्फ़ा नहीं है, तो हमें इसका भी डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा चेन रूल के हिसाब से, तो इसका डिफ्रेंशिएशन भी होगा और 1/sin x। अगर आप इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं करते तो क्वेश्चन आपका यही गलत हो जाएगा। अब आपको डिफ्रेंशिएशन पता होगा, जब भी डिवाइड में हमें करना होता है तो पहले हम जो है ऊपर वाली टर्म का करते हैं। मीन्स अगर मैं इसको फॉर्मूले के हिसाब से देखूं तो dA अपॉन, अगर डी भी है हमें इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, मतलब कहने का मतलब किसके रिस्पेक्ट में, मान लीजिए अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में, तो ए का पहले होगा यानी कि dA अपॉन टी अल्फ़ा, और बी ऐसे ही आएगा माइनस, फिर उसके बाद जो है ए आपका ऐसे ही आएगा और बी का डिफरेंशिएशन होगा अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में, और जो नीचे टर्म होगी ना बी, यानी कि इसका स्क्वायर होगा। ये आपका फॉर्मूला होगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन का जब भी डिवाइड में होगा, तो वही फॉर्मूला मैंने यूज़ किया है जो यहाँ पे अप्लाई किया है। ओके, तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया है, इसका डिफरेंशिएशन किया है, तो सिर्फ डिफरेंशिएशन आप यहाँ से साइड में देख सकते हैं, इसी वैल्यू का चल रहा है, तो ये ए था पूरा, ये बी है। तो जब आप इसके रेस्पेक्ट में करेंगे अल्फ़ा के रेस्पेक्ट में, तो सिर्फ साइन रह जाएगा, तो साइन एक्स। ठीक है, फिर उसके बाद बी आपका ऐसी आएगा, तो यहाँ पे बी ऐसी माइनस, फिर उसके बाद जो है आपका ए ऐसी रहेगा, ये रहा ए, और बी का डिफरेंशिएशन होगा, तो यहाँ पहले से माइनस है एक, तो यहाँ हो जाएगा माइनस के साइन एक्स, और नीचे वाले का स्क्वायर करना है, तो वही क्या है, और जो 1/sin x था वो मैंने यहाँ साथ में आगे लिख लिया है। ठीक है, यहाँ पे यहाँ तक क्लियर हुआ। अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स, फिर इसके बाद इसकी यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा एक्स, इसी तरीके से माइनस माइनस प्लस, तो साइन एक्स और साइन अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा और साइन एक्स का स्क्वायर, तो इससे ये वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, देखो कैसे, यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन एक्स माइनस के अल्फ़ा साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स और प्लस अल्फ़ा साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इससे कैंसिल हो जाएगा ना, तो सिर्फ आपका बचेगा 2 sin x। तो ये क्लियर हुआ। अभी जो sin x साथ में चल रहा था ना, इससे हम इसको कैंसिल कर सकते हैं ना। ठीक है, तो इससे मैंने ये कैंसिल कर दिया, और साथ में इसकी प्रोडक्ट, इस वाले की प्रोडक्ट ऊपर ही तो होगी, अगर इसके नीचे 1 मान के इस तरीके से प्रोडक्ट कर सकते हैं ना हम। अगर कोई चीज़ डिवाइड में है इस तरीके से, तो इसके नीचे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी इसके नीचे है,
और इसके नीचे 1 मान के इसकी इससे प्रोडक्ट और इसकी इससे प्रोडक्ट होती है, ठीक है। अगर आपको ये भी क्लियर नहीं हुआ तो 1/2/3 है, तो यानी कि 1 डिवाइड में 2/3 है, और जब इसको चेंज करते हैं मल्टीप्लाई में तो 1 × 3/2 इस तरीके से हो जाता है। तो वही काम मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको स्क्वायर दिखाई दे रहा है तो एक इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ, तो आपको ये आ जाएगा 2/1 प्लस अल्फ़ा साइन एक्स 1 माइनस के अल्फ़ा साइन एक्स। ओके, ये क्लियर हुआ। तो जो एफ अल्फ़ा आपका आ गया है वो आ गया ये इतना पार्ट, क्योंकि यहाँ पे ये आपका फॉर्मूला बना रहा है ए माइनस बी और ए प्लस बी का, ठीक है। तो वो कितना आएगा, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में आपको इसका करना है। जो डिफ्रेंशिएशन करना है वो तो पैरामीटर के रेस्पेक्ट में करना है, लेकिन जो इंटीग्रेशन करना है वो जो एक्स के रेस्पेक्ट में ही करना है, ठीक है। तो लिमिट्स आपको दे रखी थी 0 से π/2 क्वेश्चन में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रख दिया। अब इसको सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन यहाँ पे जो आपको थोड़ा हार्ड पड़ेगा, तो इस पर आपको प्रैक्टिस बनानी है इंटीग्रेशन पे, ओके। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे आपको अच्छे से बताया कि 1 इक्वल होता है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स। तो दो फॉर्मूले थे मेरे पास, या तो यहाँ 1 कैंसिल करें, लेकिन 1 इसलिए कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ अल्फ़ा स्क्वायर भी है, वरना हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके 1 कैंसिल कर लेते अगर यहाँ अल्फ़ा स्क्वायर नहीं होता। तो इस वजह से मैंने क्या किया, ये वाला फॉर्मूला यहाँ यूज़ किया है कि 1 की जगह साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कोस स्क्वायर एक्स यहाँ पे पुट कर दिया है, ओके, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे ये आपका था, तो इसमें मैंने 1 की जगह क्या पुट कर दिया, कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब इसमें से हम साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो कुछ हमारा ये हो जाएगा 1 माइनस के अल्फ़ा स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। यहाँ तक क्लियर हुआ, ओके। अब देखो मैंने क्या किया है, ऊपर भी और नीचे भी दोनों में कोस स्क्वायर 2x से डिवाइड कर दिया है। तो ऊपर नीचे करेंगे तो यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स से जो है ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब यहाँ पे आपका जो है क्या बन रहा है, ये बन रहा है 10, ठीक है, tan स्क्वायर एक्स। और यहाँ पे कोस किसका रेसिप्रोकल होता है, वो होता है सेक का, तो सेक बन जाएगा यहाँ पे। तो यानी कि 2 सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 माइनस के अल्फ़ा स्क्वायर और tan स्क्वायर एक्स प्लस 1, यानी कि कुछ ये हो जाएगा। अब इसका दोबारा से हमें लेट लेना पड़ेगा, तो मैंने क्या किया, tan स्क्वायर एक्स को t मान लिया है। तो जब आप इसका tan x का डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो होता है सेक स्क्वायर एक्स और dx और dt। तो यहाँ पे हम dx की जगह ये ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका सेक स्क्वायर एक्स इतना ही पार्ट आपका dt बना रहा है, ठीक है। साथ में जो लिमिट्स है वो भी रखते हैं। तो जब आप tan यहाँ पे x की जगह π/2 रखते हैं तो tan π/2 कब होती है वैल्यू, तो tan π/2 पे वैल्यू होती है आपकी इन्फिनिटी, ठीक है। और tan 0 पे 0 होती है। तो आपकी जो लिमिट्स हो जाएंगी, अब यहाँ पे हो जाएगी इन्फिनिटी और यहाँ 0 ही रहेगी, ठीक है। और tan x की जगह यहाँ रखेंगे t, यानी कि t का स्क्वायर, कुछ इस तरीके से हो जाएगा, देखो, ठीक है, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब उसके बाद क्या करेंगे, तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का, ठीक है। ये tan इनवर्स में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो उस फॉर्मूले को हम यहाँ यूज़ करेंगे। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले तो या तो आपका एक तरीका ये है कि यहाँ से जो है इसको, क्योंकि यहाँ पे हमें स्क्वायर बनाना है, इसके साथ ही लेके चलना है, तो इसको रूट में ले लेंगे, क्योंकि √2 और √2 तो 2 होता है। उसी तरीके से जो 1 माइनस के अल्फ़ा स्क्वायर है, अगर इसकी रूट में 2 बार प्रोडक्ट करेंगे तो ये इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, इसका स्क्वायर। तो वही यहाँ पे किया है। तो उस हिसाब से जब आप यहाँ से ये कॉमन लेंगे 1 माइनस के अल्फ़ा स्क्वायर, तो यहाँ पे क्योंकि ये है नहीं तो यहाँ ये नीचे आ जाएगा और यहाँ ये आ जाएगा, लेकिन यहाँ से हमारा ये फॉर्म नहीं बन पा रही है। तो इस वजह से मैंने नॉर्मली जो हमारा था ना वही हमने ले लिया है, ठीक है। इस चैप्टर के लिए आपको इंटीग्रेशन आना अनिवार्य है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन बिल्कुल अलग ही हट के है, ठीक है। तो देखो बस इसी चैप्टर में आपको दिक्कत आ सकती है अगर आपका इंटीग्रेशन सही नहीं है तो, ठीक है। तो देखो मैंने फिर यही ले लिया है। तो ये आपका फॉर्म बना रहा है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की, जो कि फॉर्मूला होता है tan इनवर्स एक्स का, ठीक है। लेकिन यहाँ ये भी है साथ में, तो इसका भी डिफ्रेंशिएशन भी होगा। इंटीग्रेशन में ये होता है, जब इंटीग्रेशन हम करते हैं किसी भी चीज़ का, मान लीजिए सपोज ये x + 1 का स्क्वायर ले लीजिए,
तो इसका जब आप इंटीग्रेशन करेंगे, ये जो सिंपल हो रहा है फिलहाल x+1, यहाँ पे अंदर भी स्क्वायर ले लीजिए, ठीक है। तो अपॉन 3 और 3, तो इसका जो डिफ्रेंशिएशन है वो भी होगा क्योंकि ये अकेला नहीं है। इसी तरीके से मैंने जब यहाँ पे कन्वर्ट किया है tan इनवर्स x में, तो मीन्स इसका भी जो है इंटीग्रेशन होगा इतने पार्ट का, मतलब डिफ्रेंशिएशन होगा नीचे, ठीक है। इंटीग्रेशन में नीचे डिफ्रेंशिएशन होता है फिर, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हुआ है इंटीग्रेशन से, और फिर उसके बाद जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे टी के रेस्पेक्ट में इतने पार्ट का, तो 1 माइनस के अल्फा स्क्वायर इसका रूट रह जाएगा। फिर यहाँ से कॉमन आ जाएगा ये वाला इतना पार्ट बाहर, फिर आपका अंदर रह जाएगा सिर्फ इतना। तो जब आप इन्फिनिटी पुट करेंगे तो इन्फिनिटी मीन्स इतना पार्ट ये इन्फिनिटी हो जाएगा, और 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो जो tan इनवर्स इनकी tan इन्फिनिटी की वैल्यू होती है वो π/2 पे होती है, tan इनवर्स 0 0 पे होता है, ठीक है। तो ये 0 पार्ट हो गया इतना, तो π/2 रह जाएगा आपका, ठीक है। फिर देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया इतना। तो यहाँ पे जो है आपने सबसे पहला स्टेप क्या किया था, सबसे पहला जो स्टेप था आपका वो था जो पैरामीटर है उसके रेस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएशन करना है। फिर उसके बाद जो आंसर आपका आएगा उसको जो है इंटीग्रेशन कर देना है एक्स के रेस्पेक्ट में। यहाँ तक आपका सिर्फ वो काम हुआ है। आप क्या करेंगे, फिर से आप इंटीग्रेट करेंगे अल्फा के रेस्पेक्ट में, ठीक है। आपको यहाँ दिखाई भी दे रहा है सिर्फ अल्फा की ही वैल्यूज़ बची हैं, कुछ और एक्स वगैरह है नहीं। तो सिंपली इसका इंटीग्रेशन करेंगे जब आप, तो आपको ये फॉर्मूला पता होगा कि 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, ये फॉर्मूले आपके 12th क्लास के हैं सारे, तो वो याद हो चाहिए आपको इस चैप्टर के लिए, ओके। तो ये इंटीग्रेशन करने पे साइन इनवर्स अल्फ़ा देता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका लगभग आंसर आ गया है, लेकिन सी भी है साथ में। तो आपको ऐसी कंडीशन में क्या करना है कि अल्फ़ा स्क्वायर आपका 1 से छोटा है तो 0 ही ले लेंगे। तो यहाँ पे 0 रखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे, तो सी भी आपका 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये जो है सिर्फ इतना रह जाएगा, यही आपका आंसर था, ठीक है। तो इतना लंबा मेथड आपको इस चैप्टर में अप्लाई करना पड़ेगा इंटीग्रेशन करने के लिए। तो इसमें आपको ये फॉर्मूलेज ही हेल्प करेंगे। तो ये आपको 12th क्लास के जो ये फॉर्मूलेज हैं वो सारे याद कर लेने हैं इस चैप्टर के लिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9, क्वेश्चन नंबर 9। आपको इसमें ऑप्शन दे रखे हैं कि बताना है किसके बराबर होगा। तो इसको भी हम लॉन्ग मेथड से ही करेंगे, जिस तरीके से हमने ये क्वेश्चन किया है उसी तरीके से ये, ठीक है। तो देखिए आपको f(x) ये दे रखा था, तो सबसे पहले आपको वही काम करना है कि जो भी पैरामीटर है उसके रेस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएशन कर देना है। तो यहाँ पे मैंने इसका डिफ्रेंशिएशन करने के लिए यहाँ पे इसे लिख लिया है, ठीक है। इतना पार्ट इसमें जो है क्योंकि अल्फ़ा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के रेस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक तरीके से कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है। तो इसको बाहर ले लेंगे तो सिर्फ आपका इतना पार्ट बच जाएगा। इससे अब आपको डर भी नहीं लग रहा होगा, इसे देखिए काफ़ी बड़ा हो गया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे tan इनवर्स अल्फ़ा एक्स है। तो आपको जो फॉर्मूला होता है डिफ्रेंशिएशन में ये होता है tan इनवर्स एक्स जो आपका कन्वर्ट हो जाता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर में। अगर आपको इंटीग्रेशन में ये वाला कन्वर्ट करना पड़ता है तो ये हो जाता है tan इनवर्स एक्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक्स नहीं है, साथ में अल्फ़ा भी है, तो इसका भी जो है साथ में डिफ्रेंशिएशन होगा, ठीक है। इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन आपको इस चैप्टर के लिए बहुत अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये इतना पार्ट ऐसी है, ठीक है। फिर इसको जब इसे कन्वर्ट करेंगे तो 1 प्लस अल्फ़ा एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे सिर्फ अल्फ़ा और मतलब सिर्फ एक्स नहीं है क्योंकि अल्फ़ा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो सिर्फ अल्फ़ा नहीं है, तो इस वजह से इसका भी डिफ्रेंशिएशन होगा। तो जब अल्फ़ा एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे अल्फ़ा के रेस्पेक्ट में तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो सिर्फ एक्स रह जाएगा, और ये जो एक्स था इससे ये एक्स कैंसिल हो गया है, ठीक है। तो सिर्फ आपका इतना पार्ट यहाँ पे बचा हुआ है, ठीक है। तो सिर्फ आपका अब इतना आपका ये आ गया है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप पे आपको इंटीग्रेशन करना है, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, ओके। तो एक्स के रेस्पेक्ट में यहाँ पे इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे। तो ऐसे केस में हमेशा आपको जो है लेट मारना पड़ेगा ही ज़रूर। तो देखो यहाँ पे इसको रूट से बाहर आप साइन से या फिर कोस से ही निकाल सकते हैं। तो मैंने क्या किया, x इक्वल साइन थीटा मान लिया। तो जब आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dx इक्वल हो जाएगा, साइन का होता है कोस, तो कोस थीटा और d थीटा, ठीक है। अब आपको लिमिट भी दे रखे हैं 1 और 0। तो जब आप यहाँ पे x की जगह 1 रखेंगे तो साइन थीटा में कब 1 होता है, 90 पे होता है, तो π/2। इसी तरीके से जब आप 0 रखेंगे तो साइन 0 पे ही 0 होता है, तो लिमिट आपकी हो जाएंगी π/2 और 0। ये बात क्लियर हुई।
अब देखो यहाँ पे dx की जगह क्या आएगा, कोस थीटा डी थीटा, तो कोस थीटा डी थीटा। अब यहाँ पे रखा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा प्लस ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिर क्या होगा, आपका ये कोस थीटा होगा, लेकिन यहाँ पे जो है 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, ये अपने फॉर्मूला या आइडेंटिटी बोल सकते हैं, ये पढ़ी है। साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस में ये इक्वल होते हैं 1 के, तो इस हिसाब से अगर मैं कोस स्क्वायर थीटा देखूँ तो ये इक्वल होगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा की। तो यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और ब्रैकेट है यानी कि रूट है, तो रूट से बाहर आएगा तो कोस थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे आपका ऐसी है ही बाकी सारा, ठीक है। तो कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ अब आपका इतना पार्ट बच गया है, ठीक है। तो अब आगे क्या करेंगे वो देखो, तो सिर्फ आपका ये, तो फिर से यहाँ 1 की जगह मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ, जिस तरीके से पिछले क्वेश्चन में किया था। तो यहाँ से फिर से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ सकता है, तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये, ठीक है। ये क्लियर हुआ यहाँ तक। फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, फिर से वही सेम काम, यहाँ पे जो है हमें कोस थीटा से डिवाइड कर देना है साइन थीटा बनाने के लिए, यानी कि कुछ इस तरीके से। यहाँ पे जो आपका ये था इसको मैंने कोस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया ऊपर और नीचे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, और यहाँ कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि कोस स्क्वायर थीटा से पूरा डिवाइड किया है ना, क्योंकि तो सिर्फ इतना बचेगा। तो मैंने इसको इस तरीके से और लिख लिया है। अब आपको फिर से वही करना है, टेन थीटा को टी मान लेना है, फिर इसके बाद इसको डिफ्रेंशिएशन आपको पता है, तो वो होता है सेक स्क्वायर थीटा यानी कि डी थीटा, और इसका डी टी, ठीक है। यहाँ तक साथ में लिमिट भी रखेंगे, तो π/2 जब इसके रखेंगे तो π/2 कब होती है, इन्फिनिटी पे होती है, इनकी π/2 पे वैल्यू ही इन्फिनिटी होती है, और 0 पे 0 होती है। तो ये लिमिट जो है आपकी ये इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो गई है, और ये 0 पे ही रह गई है। फिर बाकी यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा की जगह हम यहाँ पे dt लिखेंगे सिर्फ, और 1 + 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर और टेन स्क्वायर थीटा की जगह टी स्क्वायर, तो कुछ ये हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ तक ये क्लियर हुआ। अब मैंने क्या किया, फिर से वही जिस तरीके से पहले किया था, इसको इतने को ये वो वाला फॉर्म बन गया है 1 + x स्क्वायर। तो ये किसका होता है, जब इंटीग्रेशन करना होता है तो tan इनवर्स x में कन्वर्ट होता है। तो फिर से वही हम करेंगे यहाँ पे, तो tan इनवर्स x में जो है मैंने यहाँ पे फॉर्मूला ये लिया है, तो फिर इसको इस तरीके से लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ जो है आपका अल्फ़ा नहीं है, ठीक है, तो इस वजह से मतलब यहाँ पे सिर्फ टी नहीं है, तो इस वजह से इसका भी डिफ्रेंशिएशन होगा नीचे साथ में। इंटीग्रेशन में यही होता है, क्योंकि तो यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे जब टी के साथ में, यानी ये था 1 + अल्फ़ा स्क्वायर और टी, तो रूट में, तो जब टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो कैंसिल, तो सिर्फ आपका ये रह जाएगा इतना पार्ट, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब ये जो है ये कॉमन आ रहा था, तो मैंने ये कॉमन निकाल लिया, फिर उसके बाद ये लिमिट थी। अब जब इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी, 0 रखेंगे तो 0 ही आएगी, और π/2। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके से ये इतना पार्ट आ गया। तो आपका सेकंड स्टेप भी इसमें हो गया है। अब आपको इंटीग्रेट करना है अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में। देखो इसका कोई शॉर्ट मेथड नहीं था, अगर आपको लगे कि इसका कोई शॉर्ट मेथड हो सकता है तो ये लॉन्ग मेथड है, बाकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ईजीली ये समझ में भी आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे फिर से, तो ये फिर से फॉर्म बना रहा है, तो इसके लिए ये फॉर्मूला होता है आपका dx/x² + अल्फ़ा a² log x और प्लस रूट में x² + a² + c। तो इसको x मान लो, इसको 1 मान लो, तो उसके हिसाब से हम ये इतना फॉर्मूला हमारा बन सकता है। फिर से जो कंडीशन आपको दे रखी है वो अल्फ़ा हम 0 लेंगे, हमेशा ज़्यादातर 0 ही होता है वैसे अल्फ़ा। तो जब आप ये 0 रखेंगे, ये भी 0, तो log 0 0, तो c भी आपका फिर से 0 आ जाएगा। देन आपका सिर्फ ये आंसर इतना आ जाएगा, ठीक है। इतना लंबा मेथड करने के बाद आपको ये आंसर मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको आप डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से याद रख सकते हैं कि अगर आपको कोस में दे रखा हो m और यहाँ पे जो है इस तरीके से दे रखा हो, तो यहाँ पे हो जाएगा b² + m² अपॉन a² + m² और 1/2, यानी कि ये वाली टर्म पीछे, ठीक है। ये था याद रखने का तरीका। बाकी अब इसे फिर भी इसको भी हम लॉन्ग मेथड से देख लेते हैं कैसे होगा, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे सबसे पहले इसमें आपके, क्योंकि दो जो है कांस्टेंट दे रखे हैं a और b, तो एक बार a के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर एक बार b के, यानी कि
जो मेथड अभी तक हमने पूरा किया है वो एक बार ए के लिए फिर बी के लिए करेंगे, फिर दोनों को जोड़ेंगे, फिर आपका आंसर आएगा। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस है बट फिर भी देख लेते हैं। तो देखिए आपको जो दे रखा था वो क्वेश्चन एक बार यहाँ लिख लेते हैं कि क्या था। ठीक है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था। तो इसको अगर मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, ए की पावर माइनस के एक्स कोस एम एक्स अपॉन एक्स और माइनस ई की पावर माइनस के बी एक्स कोस एम एक्स अपॉन एक्स। इससे अलग अलग हो गए वेरिएबल, ये ए वाला हो गया, ये बी वाला। अब सिर्फ क्योंकि हम ए वाले के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो ये तो कांस्टेंट है, तो ये तो ज़ीरो ही है। ठीक है, तो जब आप ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो वो ई की पावर एक्स ही होता है। अगर ई की पावर माइनस ए एक्स का करेंगे तो वो होगा ई की पावर माइनस ए एक्स ही, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक्स नहीं है तो इसका भी होगा, तो साथ में तो माइनस के ए भी आएगा। लेकिन अगर आप एक्स के रेस्पेक्ट में नहीं कर रहे हैं, ए के रेस्पेक्ट में करेंगे तो माइनस का एक्स आएगा। इस वजह से यहाँ पे माइनस एक्स आया, मतलब क्वेश्चन में आपको था ही एक्स, तो इस एक्स से ये एक्स कैंसिल हो जाएगा। तो आपका सिर्फ इतना पार्ट यहाँ पे बचेगा, ई की पावर माइनस के ए एक्स कोस एम एक्स। तो इसके लिए बहुत ही इजी मेथड है, डायरेक्ट आप इसको कर सकते हैं फॉर्मूले बेस पे। ठीक है, ये फॉर्मूला भी आपका सोल्व करके ही आया है, मतलब ऐसे नहीं आया है। तो ये एक साइन का है, एक कोस का है, जो आपको याद करना है। ठीक है, ये फॉर्मूले। तो देखो ये फॉर्म आपकी आ रही थी, तो फॉर्मूला होता है अगर कोस के साथ होता है ई की पावर ए एक्स, ठीक है, ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स डी एक्स इक्वल होता है ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कोस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका होता है इसका। तो आप कंडीशन देखो क्या मैच क्या क्या कर रहा है, लेकिन यहाँ पे माइनस ए है तो आपको जहाँ भी ए यूज़ करना है वहाँ माइनस ए होगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस ए। बी में जो है आपका वो एम है, तो जहाँ भी बी है वहाँ पे एम यूज़ करना है। ठीक है, उसी को यूज़ करके मैंने ये यहाँ पे इस तरीके से लिखा है। देखो ई की पावर माइनस के ए एक्स और यहाँ साथ में माइनस था ही बाहर, फिर यहाँ पे माइनस ए, इस तरीके से। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। तो ये आपका डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो गया। अब उसके साथ कुछ आपको वैल्यू भी पता होनी चाहिए। ई की पावर माइनस इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी इन्फिनिटी होती है। ठीक है, तो देखो जब यहाँ पे अब आपका जो है इतना पार्ट जो है ये क्या आ जाएगा, ये जो कॉमन आ जाएगा कांस्टेंट की तरह। बाकी ई की पावर जो है इसके साथ ले लीजिए और लिमिट 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, प्लस इसी तरीके से अंदर जब आप इसकी प्रोडक्ट लेंगे तो माइनस के 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एम और ये इतना पार्ट। ठीक है, साइन वाला, क्योंकि यहाँ पे कोस और साइन दोनों बन रहे थे ना। ठीक है, तो इस तरीके से अब देखो जब आप इन्फिनिटी रखेंगे और 0 रखेंगे तो कोस यानी कि ई की पावर माइनस इन्फिनिटी और कोस इन्फिनिटी माइनस ई की पावर 0 और कोस 0। तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी तो 0 ही, तो ये तो ख़त्म ही एक तरीके से। इसी तरीके से यहाँ पे इस वाले पार्ट में भी जब आप इन्फिनिटी और 0 रखेंगे तो इन्फिनिटी वाला पार्ट 0 हो जाएगा और 0 वाला ही रहेगा। ठीक है, यानी कि कुछ इस तरीके से आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखो जब आप इसे सॉल्व करेंगे इसके बाद तो देखो सिर्फ आपका इतना पार्ट यानी कि -1 आपका सिर्फ बचेगा। देखो कैसे, देखो ई की पावर 0 जो होती है वो होती है 1 और कोस 0 भी 1 होता है, तो यहाँ पे -1 बन गया। इसी तरीके से जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ई की पावर 0 1 हुई है और साइन 0 0 ही होता है, तो ये वाला पार्ट इतना ख़त्म हो गया। सिर्फ आपका ये पार्ट बचेगा और -1 बचेगा। ठीक है, इस वजह से हमने ये यहाँ पे लिखा है इस तरीके से। ठीक है, अब देखो तो सिर्फ आपका ये रह जाएगा। तो ये तो आपका जो है ए के रेस्पेक्ट में हुआ है, जो हमारा अभी तक डिफ्रेंशिएशन होने के बाद इंटीग्रेशन हुआ है। फिर उसके बाद अब देखो एक्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है, फिर उसके बाद अब इसको इंटीग्रेट करेंगे ए के रेस्पेक्ट में। तो जब आप ए के रेस्पेक्ट में इसे इंटीग्रेट करेंगे तो आपका कुछ ये हो जाएगा, यहाँ पे डी ए और यहाँ ए, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। तो मैंने क्या किया, इस वाले टर्म को टी मान लिया। तो इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 2a डी ए इक्वल डी टी। तो डी यानी कि ए डी ए आ रहा है और तो इसका 2 भी यहाँ आ जाएगा यानी कि 1/2 यानी कि डी टी कितना हो जाएगा यानी कि 1/2 ए डी ए। तो इसकी जगह 1/2 डी टी रखेंगे और इसकी जगह टी है। अब आपको अच्छे से पता है कि इसका जो 1/t का जो इंटीग्रेशन होता है वो तो है लोग। ठीक है, तो ये लोग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो -1/2 log t। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो तो फिर t हमारा एक्चुअली में था क्या, ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, तो यहाँ पे ये आ गया।
तो एक पार्ट आपका इसका ख़त्म हो गया है। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है यानी कि आगे का बी के रिस्पेक्ट में इसे करेंगे फिर से सेम, ठीक है प्रोसेस। ये आपको क्लियर हो जाएगा जब आप अच्छे से इसे अपनी कॉपी में लिख लेंगे ना साथ में एक साथ, तो ज़्यादा पास पास भी रहेगा तो आपको बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो इसी तरीके से जब बी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो सिर्फ आपका इतना पार्ट बचेगा जिस तरीके से ए में किया था हमने। तो देखो जब को ई की रिस्पेक्ट में मतलब बी की रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे बन रहा था माइनस के ई की पावर माइनस के बी एक्स और कोस एम एक्स अपॉन एक्स। तो जब इसके रिस्पेक्ट में करेंगे बी के रिस्पेक्ट में तो कितना आएगा आपका, ये आएगा ऐसे कैसे, और फिर बी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे भी होगा तो इसका, तो ये माइनस के एक्स फिर से कैंसिल, तो माइनस और साथ में आएगा, लेकिन माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो इस वजह से ही, तो ई की पावर माइनस के बी एक्स कोस एम एक्स। ठीक है, नाउ आप क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस के बी एक्स कोस एम एक्स डी एक्स। यहाँ तो सिर्फ इसका डिफरेंशियल के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। तो जिस तरीके से मैंने आपको वो फॉर्मूला बताया उसी तरीके से ये है, ई की पावर यहाँ पे भी कोस ही बना है लेकिन साइन का भी होता है ये फॉर्मूला एक ऐसा, तो वो भी आपको नोट करके याद रखना है। ठीक है, तो ई की पावर ए एक्स कोस बी एक्स डी एक्स इक्वल ई की पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कोस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। ठीक है, तो आपका ये कितना आ जाएगा फिर इस फॉर्म में रख के, जहाँ पे ए है एक्चुअली में वो बी है फॉर्मूले के हिसाब से देखें माइनस बी। ठीक है, और जहाँ पे बी है यानी कि वो एक्चुअल एम है, तो वो फॉर्म रख के मैंने ये यहाँ पे रख लिया है। ठीक है, फिर से इसके बाद इसको एक बार इसके साथ एक बार इसको इसके साथ। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपका आ जाएगा। लिमिट्स रखेंगे 0 से इन्फिनिटी 0 से इन्फिनिटी, फिर इसके बाद जब रखेंगे यहाँ माइनस इन्फिनिटी है 0, फिर यहाँ माइनस इन्फिनिटी है 0, तो इन्फिनिटी ये 0 ये पार्ट 0। अब इसकी ई की पावर 0 इनकी 1 और कोई 0 भी 1 होगा तो -1 और ये पार्ट बचेगा, और साइन 0 0 होगा तो फिर से 0 से प्रोडक्ट होगी पूरी, तो ये ख़त्म, ये ख़त्म। तो सिर्फ आपका माइनस के बी और ये माइनस के 1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो बी अपॉन एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये अब इसको इंटीग्रेट करेंगे बी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो बी के रेस्पेक्ट में जब इसे इंटीग्रेट करेंगे फिर से वही काम किया है, इसको टी मान लिया, तो इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे मतलब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये जो 2b db इक्वल dt, फिर से जो b db की वैल्यू होगी वो 1/2 dt होगी, तो यहाँ पे रखा, और इसकी जगह इसी को हमने t माना तो यहाँ पे रखा। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लोग होता है, तो लोग t 1/2, अब t इसको माना था हमने, इसको माना था, तो ये रखा है। ठीक है, अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में क्या करना है, हमें फर्स्ट इक्वेशन भी बनी थी, सेकेंड ये हो गई, दोनों को ऐड कर देना है तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो कुछ ये, अब आपको यहाँ से मैंने क्या किया 1/2 कॉमन ले लिया है दोनों में से, वो भी 1/2 सिर्फ, तो जब कॉमन लेंगे तो ये पीछे हो जाएगा माइनस और ये प्लस। ठीक है, ये आगे मतलब कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ये बी वाला पहले हो जाएगा, ये माइनस वाला बाद में। ठीक है, अब आपको अच्छे से पता है कि लोग ए माइनस लोग बी क्या होता है, वो होता है लोग ए अपॉन बी। ठीक है, तो वही काम मैंने यहाँ पे किया है, तो यहीं ये काम करते ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आपका इंटीग्रेशन 6 चैप्टर जो है आपका काफ़ी बड़ा लॉन्ग बन गया है, इस वजह से हम जो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, ये रियल एनालिसिस आपका ख़त्म हो जाएगा जितने भी न्यूमेरिकल वीडियो आपकी थी। ठीक है, अब देखो ये आपको दे रखा है, तो इसको भी हम जो है या तो इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं या फिर आप जो फॉर्मूलेज हैं वो उससे पहले करना है इसका अल्फ़ा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो आपको जो क्वेश्चन दे रखा था तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका क्वेश्चन था एक्स का क्यूब ई की पावर माइनस के अल्फ़ा एक्स स्क्वायर। जब आपका इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे अल्फ़ा के, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये माइनस के एक्स स्क्वायर और साथ में ये। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पे किया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स की पावर 5 बन जाएगा ये और माइनस। ठीक है, तो यानी कि कुछ ये फॉर्म बन जाएगी आपकी। ठीक है, अब नाउ एक फॉर्म, अब इसका इंटीग्रेशन करना है क्योंकि हमें तो इसका इंटीग्रेशन करना है डी के रिस्पेक्ट में मतलब एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे भी एक फॉर्म बनती है ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, ये वाला, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पे एन है ना, वो एन हमें हमारा 5 ही आना चाहिए, एन की मीन्स कहने का मतलब 5 में से अगर 1 जाएगा तो यहाँ 4 आएगा, तो यहाँ 4 थोड़ी ना है, यहाँ तो 5 है, तो 6 माइनस के 1 अगर हम करें तो यहाँ 5 बनेगा, तो यानी कि यहाँ पे एन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा।
और यहाँ पे जो k है ये अल्फ़ा का काम कर रहा है और y जो है वो एक्स स्क्वायर है यहाँ पे एक्चुअली में। तो इसको हम डायरेक्ट इस वजह से नहीं रख सकते, तो इसको हम थोड़ा शॉर्ट करेंगे। तो आपकी ये जो है इक्वेशन थी, लेकिन फॉर्मूला यही यूज़ करेंगे। तो मैंने इसमें क्या किया, अल्फ़ा एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर को टी मान लिया, तो ये हो जाएगा 2x dx इक्वल dt। ठीक है, यानी कि इसकी जगह अगर आप देखें तो यहाँ से 2x dx इसकी जगह, तो यानी कि एक x अगर आप यहाँ देखें, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं x4 और x। ठीक है, तो x dx बन जाएगा और x dx की वैल्यू कितनी होगी, वो होगी dt/2, क्योंकि ये वाला 2 इधर चला जाएगा। तो यहाँ से कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्म बन जाएगी। अब आपका फॉर्मूला वही बन जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि मैंने बोला एक कम होना चाहिए, यही का यही बनना चाहिए, तो 3 में से बन जाएगा तो 2 तभी तो बनेगा। तो ये इस तरीके से, तो आपको फॉर्मूला अच्छे से पता है, तो उस फॉर्मूले को रख के डायरेक्ट इसमें ये हमने सोल्व किया है। क्या है फॉर्मूला, एक बार उसे देख लेते हैं फिर से, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो फॉर्मूला था n, यानी कि ये जो भी यहाँ पे n बना है, तो आपका 3 बना है, इसका फैक्टोरियल और अपॉन k यानी कि अल्फ़ा और इसकी पावर n यानी कि k की अल्फ़ा की पावर 3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो 3 का फैक्टोरियल और अल्फ़ा की पावर 3 आपको यहाँ पे लिखना होगा फिर। ठीक है, तो देखो ये लिखा फैक्टोरियल 3 और अल्फ़ा की पावर 3, यहाँ पे ये साथ में था ही। ठीक है, अब फैक्टोरियल आपको पता भी होगा, जब 3 होता है तो इसको सॉल्व करते हैं तो 2 1 इस तरीके से, तो 2 1 अल्फ़ा का क्यूब, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आपका सिर्फ ये आ गया। अब ये सिर्फ अल्फ़ा यानी कि एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हुआ है। अब ना इंटीग्रेट करेंगे अल्फ़ा के रेस्पेक्ट में, तो जब अल्फ़ा के रेस्पेक्ट में आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, तो +1 अपॉन इसकी भी पावर नीचे +1, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे और ये माइनस जो है ये मैंने बाहर ले लिया है। ठीक है, फिर यहाँ तक क्लियर हुआ माइनस, फिर उसके बाद अल्फ़ा की पावर कितना हो गया, इसका मतलब -2 और नीचे भी -2। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 1/2 और नीचे जाएगा ये अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि पावर -2 है। तो इस वजह से आपका ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस कराएंगे, उसके न्यूमेरिकल वीडियोस, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। ठीक है, क्योंकि चैप्टर 6 में आपके जो है काफ़ी इंटीग्रेशन काफ़ी बड़े बड़े हैं। और एक बात और, आपको जो है इस चैप्टर के लिए, क्योंकि अगर आपको फुल मार्क्स लेके आने, तो देखो बहुत अच्छी आपकी तैयारी हो चुकी है, शॉर्ट नोट हो गए हैं, इतने सारे MCQs हो गए हैं, अब आपके न्यूमेरिकल्स डाउट भी क्लियर हो रहे हैं, तो आप बहुत ही अच्छे नंबर ला सकते हैं मेरे हिसाब से। तो ठीक है, क्योंकि आपको पर मेहनत करनी पड़ेगी उसके ऊपर। जैसे कि अभी ये वाला चैप्टर था, आपको इसमें इंटीग्रेशन 12 चैप्टर के इंटीग्रेशन के जो फॉर्मूलेज हैं, जैसे कि इसमें डायरेक्ट यूज़ हो रहे हैं, आपको वैसे हार्ड पड़ेगा, तो वो आपको यहाँ यूज़ करने हैं, ताकि वो आप बहुत ही इजीली कर सकें। और कुछ भी नहीं है, देखो पहला स्टेप आपको सिर्फ क्या करना है, जो भी पैरामीटर है उसके रेस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएशन करना है, फिर एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, फिर अल्फ़ा के रेस्पेक्ट में। आप 2-3 बार एक क्वेश्चन क्यों रिपीट करिए, फिर आपका जो है ये बहुत ही ईजिली आप इसे कर पाएंगे, क्योंकि कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में, प्रैक्टिस आपको बहुत ज़रूरी है इसके लिए। ठीक है, और जो है आपको सबसे पहले जब आप तैयारी करें, क्योंकि एग्ज़ाम है, तो आपको जो मैंने शॉर्ट नोट वीडियो कराई है वो ज़रूर करनी है, क्योंकि आपके जो है ये नहीं सिर्फ न्यूमेरिकली आते हैं, इसमें थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, ये भी आपको पता भी है। और प्लस जो मैंने ये न्यूमेरिकल जिनके रह रहे थे साथ में वो कराए हर चैप्टर के, तो वो आपको उसके साथ कर लेनी है। फिर प्लस जो आपको सैम्पल पेपर हमने करा रखा है उसको भी करना है। अब देखो जो इसके क्वेश्चंस हैं न्यूमेरिकल से, वो आपको काफ़ी क्लियर हुआ होगा। तो जो मैंने आपको सैम्पल पेपर कराया उसमें रिमेनिंग क्वेश्चन अब आपको खुद करने हैं, क्योंकि अगर आपको और चैप्टर की प्रोवाइड कराना है तो तभी पॉसिबल हो पाएगा। अगर मैं अभी उसका भी न्यूमेरिकल वीडियो आपको प्रोवाइड करूँ तो आपका जो है बहुत डिले हो जाएगा, फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा कवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब आपके इन वाले न्यूमेरिकल से बहुत सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे मेरे हिसाब से, क्योंकि सारी तरीके आपको पता चल चुके हैं हर चैप्टर के किस तरीके से क्या होना है, तो अब आप कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है आपके जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे, बिल्कुल कंप्लीट। एक भी क्वेश्चन मेरे हिसाब से अब आपका नहीं रहा होगा जो डाउट में होगा। ठीक है, आप बाकी मुझे कमेंट कर सकते हैं। और जो भी क्वेश्चन, देखो जैसे चैप्टर 6 है आपका, इसमें काफ़ी लंबा प्रोसेस है इंटीग्रेशन का, तो वो आपको समझने के लिए थोड़ा
प्रैक्टिस करना होगा। तो आपको जो है क्या करना है, इसको अगर समझ में नहीं आता तो बार बार उसको रिपीट करके देखिए, और आप जहाँ पहले अपना कॉपी में उसे नोट कर लीजिए एक साथ, क्योंकि उसमें आपको क्लियर होगा, ठीक है सारा। तो सारे स्टेप जो मैंने समझाया है फिर उसको दोबारा प्ले कीजिए, फिर आपको देन वो क्वेश्चन ज़रूर 101% समझ में आएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको हर जो है पॉइंट समझ में आए। बहुत ही अच्छे नंबर आने वाले हैं, फुल मार्क्स आएंगे, बिल्कुल 101% गारंटी, क्योंकि जब मैंने दिया था मेरे एग्ज़ाम में मेरे 200 में से 200 आए थे, ठीक है। तो आप भी वो ला सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने कुछ अलग नहीं किया था। जो मैं आपको करा रही हूँ, हमें सिर्फ इतना कराया गया था, ये शॉर्ट नोट और ये जो लास्ट वाले क्वेश्चन है, ये जो न्यूमेरिकल्स मैंने आपको प्रोवाइड कराए ये भी हमें नहीं कराए थे, फिर भी देख लीजिए 200 में से 200 आ गए। तो अब आपको तो सिर्फ इतना सारा कराया जा रहा है, शॉर्ट नोट भी, फिर साथ में ये न्यूमेरिकल्स, इसके जो रिमेनिंग्स जो हैं, जो हमें कराए भी नहीं है वो भी मैं आपको करा रही हूँ, साथ में सैम्पल पेपर भी आपको करा रहे हैं। तो आपका अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, बिल्कुल 101%। बट आपको जो है शॉर्ट नोट मतलब हर चीज़ देखनी है, ठीक है, ठीक है। एग्ज़ाम होने के बाद आपको आपका एग्ज़ाम अगर मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा जाएगा, अगर आपने जिस तरीके से मैंने बताया वो तैयारी की है, तो आप एक बार ज़रूर कमेंट करेंगे कि आपका एग्ज़ाम कैसा रहा, ठीक है।